Why self-improvement feels boring now? Well, the only reason is कि जनरली जब भी एक यंग गाय एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का वीडियो डिस्कवर करता है और वो स्पेशल फील करना चाहता है, वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे चले जाता है और जो भी क्रिएटर को वो फॉलो कर रहा है, जनरली कुछ बड़े क्रिएटर्स हैं जो फॉरेन में हैं, कुछ बड़े क्रिएटर्स हैं जो इंडिया में हैं, वो उन्हें बताते हैं कि मेडिटेशन करो, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करो एंड योर लाइफ विल इम्प्रूव. बट आफ्टर बीइंग ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट फॉर अ वाइल, ठीक है, सडनली नहीं ये रियलाइज़ होता, कम से कम लाइक 7 to 8 months और इवन ए ईयर तुम्हें ये रियलाइज़ होता है कि जो भी क्रिएटर ने मुझे आज तक बताया, जिसको भी तुम फॉलो कर रहे थे, इवन इफ़ यू फॉलो मल्टीपल क्रिएटर्स, दे ऑल से द सेम थिंग. जो भी ये लोग बताते आ रहे हैं मुझे 1 साल से, मुझे इनकी वीडियो देखने से पहले भी पता था. ये जो मुझे बोलते हैं कि सुबह उठो एंड सनलाइट देखो तो तुम्हें रात को अच्छी नींद आएगी बिकॉज योर सर्कैडियन रिदम गेट्स रीसेट, राइट? एंड दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ वेरी ट्रू. बट ये तो मेरी नानी भी बोलती थी, बस मुझे वो रीज़न नहीं बताती थी, मुझे वो साइंटिफिक टर्म मुँह पे नहीं फेंक के मारती थी, जिसकी वजह से मुझे उनकी बातें इनवैल्यूएबल लगती थी, बेकार लगती थी. तो मैंने फॉलो ही नहीं करा उस चीज़ को जो मुझे हमेशा से बोलते आ रही थी. पर अब जब ये क्रिएटर जो एसेंशियली 24 साल का है और मेरी नानी जो ऑलमोस्ट लाइक 60 to 70 है, उन दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ तो मेरी नानी ने मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा लाइफ देख रखी है इस क्रिएटर से. बट द ओनली रीज़न आई एम फॉलोइंग हिम एंड नॉट हर बिकॉज मेरी नानी का यूट्यूब चैनल नहीं है. अब मैंने इस क्रिएटर को फॉलो कर लिया और मैंने अपने घर वालों को नहीं फॉलो किया, ठीक है, जो मुझे इतने टाइम से बताते आ रहे थे. दैट वाज रॉन्ग. सडनली व्हेन अ गाय वाज ऑन यूट्यूब एंड टेलिंग मी द सेम थिंग, बट जस्ट वो शब्दों को मोड़ रहा है एंड गिविंग मी द रीज़न ऑफ दैट, आई एम फॉलोइंग हिम. बट ओवरऑल कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, भले ही मैंने किसी और की भी बात मान ली, मेरा इंप्रूवमेंट तो हो रहा है. दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट और मैं खुश हूँ इस बारे में. बट फिर तुम्हें रियलाइज़ होता है कि मेरा इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है तो मैं खुद को ही बढ़ावा दिए जा रहा हूँ, मैं खुद को चने के झाड़ पे चढ़ा रहा हूँ. क्योंकि जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हेन यू आर ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, व्हाट डू यू थिंक कि तुम बाकी सबसे अलग हो, राइट? क्योंकि बाकी लोगों को इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है, क्योंकि बाकी लोगों को भी उनके घर वाले बोलते हैं, पर वो मेरी तरह सुनते नहीं हैं क्योंकि उनके घर वाले भी प्रोबेबली साइंटिफिक टर्म फेंक के नहीं मारते उनके मुँह पे. तो वो लोग नहीं सुन रहे, मैंने सुन लिया, मैं स्पेशल हूँ. एंड दैट्स व्हेन द साइकिल ऑफ चने के झाड़ पे चढ़ना स्टार्ट्स. यू रियलाइज़ कि यू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर गाइज योर एज एंड दैट इज़ अ गुड थिंग. क्योंकि तुम जिम जा रहे हो, तुम गेम्स नहीं खेलते, तुम मूवीज़ नहीं देखते इतनी, क्योंकि तुम एसेंशियली अपना डोपामिन रिस्टोर करना चाहते हो. तुम अपने डोपामिन लेवल्स को उनके बेस लाइन से नॉर्मल लाना चाहते हो एंड दैट इज़ अ गुड थिंग. बट सो डज़ अ गाय जिसको ये सब पता भी नहीं है, बस वो एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, वो भी ये सब नहीं देखता क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं है. उसे लगता है कि वो ये देखेगा तो टाइम वेस्ट होगा. उसके डोपामिन लेवल्स तुमसे कहीं ज़्यादा आगे हैं क्योंकि तुम जब इस चीज़ पे आते हो ना कि मुझे नहीं देखना है, तो यू एसेंशियली फेल समटाइम्स. और जनरली तुम बहुत बार फेल होते हो और उसके बाद समटाइम्स यू थिंक दैट इट डजंट मैटर एंड यू गेट इनटू अ रट. फिर तुम्हें अलग वापस मोटिवेशन आता है वापस आने का बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग स्पेशल एनी मोर, राइट? और उसके बाद तुम ये रियलाइज़ करते हो कि तुम मूवीज़ देखना वापस बंद करोगे और तुम कर भी देते हो. बट यू फेल अ लॉट ऑफ टाइम्स. बट दैट गाय जो इन सब चीज़ों के बारे में जानता तक नहीं है, जो ट्राई तक नहीं कर रहा कि वो मूवीज़ ना देखे, वो कभी फेल नहीं होता क्योंकि वो कभी इस चीज़ पे था ही नहीं. एंड ये कंसेप्ट बहुत लोग तुम्हें समझाने की कोशिश करेंगे बट समझा नहीं पाएंगे. एंड द एग्जांपल आई जस्ट यूज्ड विल प्रोबेबली मेक यू अंडरस्टैंड कि जब तुम किसी चीज़ का ट्राई करते हो, देयर इज़ अ चांस कि तुम फेल हो जाओगे. बट जब तुम वही चीज़ अननोइंगली करोगे, तुम्हें फेल होने का चांस ही नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किस पे स्ट्रगल मार रहे हो, राइट? व्हेन यू रियलाइज़ द फैक्ट कि तुम फेल हो जाते हो और तुम इन सबसे डिफरेंट नहीं हो बिकॉज यू आर अ गाय हु इज़ लूज़र, राइट? क्योंकि अगर ये सब लूज़र है और मैंने वही चीज़ें कर दी जो ये सब कर रहे थे, दैन आई एम अ लूज़र टू. यू बीट योर सेल्फ फॉर दैट. यू स्टार्ट टू से टू योर सेल्फ कि मैंने ये गलत किया. एंड आफ्टर वाइल यूल फील लाइक इट डजेंट मैटर क्योंकि मैं हर बार तो फेल होता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है. आफ्टर वाइल यूल लूज मोटिवेशन एंड एसेंशियली यूल स्टॉप डूइंग दोज. एंड इवन आफ्टर यू हैव स्टॉप डूइंग दोज, तुम्हें ये फील होगा कि यू आर स्पेशल जस्ट बिकॉज यू नो द थिंग्स दैट दीज गाइज डजंट. एंड नाउ यू आर जस्ट अ पर्सन जिसने एक एक्स्ट्रा बुक पढ़ रखी है बाकी सबसे, बस उस बुक का कोई फ़ायदा नहीं है. एंड दैट्स व्हेन द डार्क रियलिटी ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट बिगिन्स. For all of your life you start to think कि तुम एक स्पेशल बंदे हो because you have the knowledge of self improvement, but in reality you are just a regular guy जिसने 1-2 वीडियोज़ ज़्यादा देख लिए. So yeah, यही मैं बताना चाह रहा था. And until then, bye.